हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह आपके अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। और आप लोगों के लिए आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ, जिसकी लेखिका है सुमन झा दीदी। कहते हैं ना कि बीते हुए लम्हों की कसकियाँ याद रहेगी, तो उनकी ये कहानी है कसक। मैं बहुत अच्छा नहीं गा पाती हूँ तो फ्रेंड्स, मैं कहानी शुरू करती हूँ कि पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। रचना के चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी हिचकिचाहट के भाव थे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। उसे अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पर जब उसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साहित्य में सर्वोच्च पदक मिले तो स्वाभाविक रूप से वो देने वालों के चरणों में झुक सी गई। मोहक मुस्कान के साथ पदक को उसने ग्रहण किया, फिर धन्यवाद ज्ञापन भी दिया, परंतु उसकी नज़रें किसी अपने को खोज रही थी। हाँ, वही जिसके कारण वह साहित्य साधना में डूबी और आज यहाँ तक पहुँची हुई थी। उसे एक एक लम्हे अच्छी तरह से याद है, कैसे उसने आखिरी बार कहा था, अब अगर मैं तुमसे मिला तो घर वाले मुझे नहीं पढ़ाएंगे और मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। रचना की आंखों से आंसू तक नहीं निकले थे। उसने मन को मजबूत किया और दिल पर पत्थर रखकर होंठ को कस के दबाते हुए उसे चले जाने दिया। वक्त का पंछी उड़ता गया। मुद्दतों बाद दोनों मिले, मगर आज तो उसने अपने पैसों और अपने पद का घूट कूट कर भरा हुआ था, जिसे वो अपनी सांसें समझती थी। दिन में भी ख्वाब देखती थी कि कभी मिलेगा तो ये कहूँगी, वो कहूँगी, कंधे पर सिर रखकर अपने अश्के दिखाऊंगी, रूठूंगी, मान मुहार करवाऊंगी। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे तो फुर्सत ही नहीं थी। बातें भी तो सिर्फ वो दौलत की करता था। कोई बात नहीं, मुझे मन से उसने कहा, मेरा एक प्रोग्राम है, मेरी आखिरी इच्छा है कि आप उस समारोह में शामिल हों। मगर नहीं, वो नहीं आया। उसे तो आना ही नहीं था। उसकी नज़र में साहित्य खाली खलिहरे लोगों का काम है। ये कहानी है सुमन झा दीदी की कसक। साहित्य खाली खलिहरों का काम है। साहित्य जिस पर माँ शारदे की कृपा होती है, साहित्य से सिर्फ वही जुड़ता है। ये खाली खलिहरों का काम नहीं है, समाज को आईना दिखाने का काम करता है साहित्य। अगर पेपर ना हो तो क्या आपको समाज के बारे में जानकारी मिलेगी? समाज में क्या हो रहा है आपको जानकारी मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर आपके पास बुक्स ना हो तो क्या आप पढ़ाई कर पाएंगे? आपके पिछले टाइम पर क्या हुआ, कौन से राजा क्या कहाँ पे थे, ये सब साहित्य में ही तो पाया जाता है। तो अगर आप ने किताबें नहीं पढ़ी तो क्या आप काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस साहित्य का ये काम होता है। साहित्य आपको आपसे मिलवाता है। लोग प्यार में पागल होते हैं, ढेर सारे शायरी लिखते हैं, ढेर सारी बातें लिखते हैं, तो ये साहित्य से ही आता है। आप पढ़ाई करके कहीं अच्छी जॉब पाते हो तो वो साहित्य से ही, कहीं ना कहीं साहित्य ही आपका साथ देता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो साहित्य से जुड़े होते हैं। तो साहित्य खलिहरों का काम नहीं है, ये माँ शारदे की कृपा जिन पर होती है उनका काम है। और सब पर ये कृपा हो ये तो ज़रूरी नहीं ना। तो जो जिनको लगता है कि साहित्य ऐसे ही है, जो मैं स्टोरी सुनाती हूँ ऐसे ही है, तो हमारी कहानियाँ जो साहित्य में हम लोग कविता कहानियाँ लिखते हैं वो सब समाज का आईना होती हैं। हम लोग समाज से ही चीज़ों को लेकर आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।